सर्वप्रथम तो मैं सादर देवों में देव आदि देव महादेव शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ और श्री श्रोता बंधुओं से भी मैं प्रणाम करता हूँ कि महादेव में कितनी बड़ी शक्तियां हैं। महादेव तो गुरु है, सबकी बिगड़ी बना देने वाले। एक कथा आप सुनिएगा। एक बार की बात है, एक महादेव का भक्त भगवान शिव की साधना में मग्न हो गए और जब वो भक्त महादेव की साधना में मग्न हो गए भाई बहना, तो उस गुरु भैया की जो गुरु बहना थी उनकी पत्नी थी, वो अपने स्वामी को इंतजार करते करते घुटन महसूस होने लगी। अपने इकलौते पुत्र को कहती हैं कि पुत्र बेटा आप जाइए, देखिएगा तुम्हारे पिताजी भगवान शंकर जी की भक्ति में मग्न हैं और क्यों अभी आए नहीं है, भोजन के समय हो गए हैं। अपने धर्म की मां की बात सुन करके वो इकलौता पुत्र उस मंदिर में अपने पिता को देखने गया। तो देखिए भाई बहन, जब वो पुत्र देखा कि हमारे पिताजी देवों में देव महादेव की भक्ति में सच्चे मन से आराधना कर रहे हैं, तो पुत्र ने सोचा किसी के भक्ति में विघ्न पड़ना इस जीवन में बहुत बड़े दुख होते हैं। अब वो पुत्र भी भगवान शंकर जी के चरणों में ध्यान मग्न हो गया। अब उस गुरु भाई की पत्नी सोच रही है कि मेरे पति देव गए अभी आए नहीं, और मेरा इकलौता वो पुत्र गया वो भी अभी नहीं आया। स्वयं मैं चल के देखते हूं कि आखिर में मंदिर में वो बाप और बेटा कर ही क्या रहे हैं। अब वो धर्म की पत्नी जब जाती है, देखती है कि मेरे पति देव और मेरा पुत्र भगवान शंकर जी की भक्ति में मग्न है। वो गुरु बहना भी भगवान शंकर जी के चरणों में ध्यान लगा देती है। भगवान शंकर जी मग्न हो गए। डमरू बजाते बजाते देवों में देव महादेव जी प्रकट हो गए। भगवान शंकर जी ने आवाज दिया, अलख निरंजन, जो मांगना है वो वरदान मांग लीजिए। जब तीनों भक्त नयन को खोलते हैं, बाप और बेटा वो मैया, तो देखते हैं भगवान शंकर जी आए हुए हैं। पति ने बोला, उस पत्नी का पति ने बोला कि देवों में देव महादेव, आप तो दुनिया के मालिक हो, दुनिया के दाता हो, ऐसा करिए कि हम तीनों का वरदान अपने पास आप जमा रखिएगा। देखिए भाई बहना क्या होते हैं। फिर भगवान शंकर जी का वरदान जमा हो गया और भक्त ने कहा है कि भगवान जब हम लोगों को जरूरत पड़ेगी तो आपके द्वारा मैं वरदान मांगूंगा तो आपको महादेव देना पड़ेगा। भगवान शंकर जी ने वचन दिया, कहो मस्त बेटा, तुम लोगों को वरदान तो मिलके ही रहेगा। समय बीत गए, भगवान शंकर जी चले गए। अब वो तीनों मूर्ति अपने घर आए। भगवान की माया देखी, भोलेनाथ की लीला देखी। भगवान तो देता सभी को है, पर भगवान का दिया हुआ लेता है दुनिया में कोई कोई। इसलिए संत लोग कहते हैं कि मिलती है जिंदगी में अवसर कभी और कभी। अवसर चूक गए तो फिर दोबारा अवसर का प्रयास प्रभु देता है, तो बहुत सोच समझ के देता है भाई बहना। अब वो जो धर्म के गुरु बहना थे, उनकी पत्नी थी, वो बेचारी सोची जब महादेव कुछ क्षण मिनट की भक्ति में प्रकट हो गए, वरदान दिए हैं, तो हो सके तो उनकी और पूजा करो तो महादेव कुछ और दे देंगे। देखिए विचार बदल गए, लालच बदल गई भाई बहना। अब वो गुरु बहना नित्य प्रतिदिन जाकर के एक फूल बगिया में फूल तोड़ा करते थे और महादेव को पुष्प चढ़ाया करते थे और बेलपतिया डाल के महादेव जी को जल चढ़ाया करती थी। भगवान शंकर जी ने उसकी भावना को रखने लगे। अब जिस बगिया में फूल तोड़ने जाते थे, संजोग की गति एक दिन एक राजा अपने घोड़े पे सवार होकर के उस बगिया में आ गया। और जब उस बगिया में आता है, इस पत्नी की नजर पड़ी। अब देखिए उसे ध्यान है कि महादेव ने मुझे एक वरदान दिया है। अब उस राजे के मन में मुग्ध हो गई और अपने पति को पुत्र को भूल कर अलग जगाती है कि देवों में देव महादेव जी, जो हमारा वरदान है आपके पास जमा है, कृपा करो महादेव जी, मुझे मेरा वरदान वापस करिए।
नारायण नारायण करते भगवान शंकर जी ने आवाज दिया कि जाओ तुम्हारी जो इच्छा है वह तुम महादेव से मांग लो। वो नारी बोली कि देवों में देव महादेव, जो मेरा वरदान है आपके पास जमा है, कृपा करिए महादेव मेरी उम्र को बदल दीजिए और मैं उस राजा की धर्म की पत्नी बन के चली जाऊं। भगवान शंकर जी ने कहा पार्वती देखी ऐसे ऐसे भक्त लालची विचारहीन पड़े हुए हैं। पार्वती कहते भगवान आपको देने पड़ेंगे, आप तो वचनबद्ध हुए हो भक्तों से। भगवान शंकर ने आवाज दिया जाओ, तुम्हारी जो उम्र है वो उम्र 18 से 20 वर्ष की होने चल रही है। भगवान शंकर जी का वरदान लगा, उस गुरबहना का उम्र तो 20 वर्ष के हो गए महाराज। और जब 20 वर्ष के उम्र होते हैं तो राजा ने देखा उस सुंदर कन्या से ब्याह कर लिया। और जब ब्याह करके लेके चलने लगा तो उस गांव के कुछ लोग देख रहे थे। गांव के लोग गए बताए कि आप भगवान शंकर जी की भक्ति करते हो ना, महादेव तो आपको वरदान दिए हैं कहते हो ना। वो आपकी धर्म की पत्नी किसी राजा के साथ में भगवान शंकर जी के वरदान से उनकी पत्नी बन के जा रही है। वो विद्वान थे, भक्त थे, उन्होंने सोचा कि भगवान हमारी धर्म की पत्नी मेरे साथ ऐसा छल किया। देखिए विचार विनाशकाली विपरीत बुद्धियां। भगवान तो दिया है ना, भगवान तो दिया है, लेकिन अवसर मिलके छूटने जा रहे हैं। वो पति देव ने सोचा, गुरु भाई ने सोचा भगवान शंकर जी जब उस वरदान को मेरी धर्म की पत्नी लेकर के उस राजा महाराजा की पत्नी बन के जा रही है, तो भगवान शंकर जी ऐसा करिए अलख निरंजन महादेव, जो मेरा वरदान आपके पास जमे है महादेव, वो वरदान मेरे वापस करिएगा। भगवान शंकर जी की आवाज होती है, या मस्त बेटा जो मांगना है वो मांग लो, मांग लो जो मांगना है, तुम्हारे भी वरदान मेरे पास जमा पड़े हुए हैं। भक्त ने कहा भगवान शंकर जी, और जो मेरी धर्म की पत्नी और राजा महाराजा की धर्म की पत्नी बन के जा रही है, ऐसा करिए महादेव आपके वरदान लगे अभी वो डोली पहुंची ना हो और पहुंचते पहुंचते उस डोले में सुगर का रूप हो जाए, सुगर का तन हो जाए महादेव। भगवान शंकर जी ने हंस के कहा धन्य हो पार्वती जी, अलख निरंजन भगवान की कृपा होती है, वरदान तो लग गए महाराज। और जब वरदान लग जाते हैं और राजा बेचारा पत्नी लेके जा रहा है, लेकिन महादेव के वरदान हुए, वो अश्वारियों में बैठे बैठे सुगर का रूप हो गए, सुगर के तन हो गए। और जब सुगर के तन हो जाते हैं तो राजा महाराजा जब अपने घर लेके उस धर्म की पत्नियों को पहुंचा, रीति रिवाज परंपरा के अनुसार गांव की महिलाएं और जब माता बहने लोग गुरबाना गुरभाई लोग जाते हैं गाजे बाजे के साथ में, और जब उस असवारी डोले से उस दुल्हन को उतारने चलती हैं तो डोले में तो सुगर बैठी है। और जब सुगर बोलते बोलते निकलती है तो गांव के कुछ युवक लोग उस राजा की धर्म की पत्नी सुगर को खदेड़ने लगते हैं, दौड़ा लिए, पीछे कुत्ते लगे हैं और शुगर भाग रही है। चेतन शक्तियां भगवान की कृपा से देखिए, अब वो शुगर ढोलते ढोलते भागते भागते अपने पति देव के मकान से कुछ पहले पहुंच के एक गड्ढे थे, पोखरे थे, तालाब थे, और उस तालाब में शुगर लौटने लगती है। मौका दे करके घर में हलना चाहती है भाई बहना, लेकिन उसके तो ध्यान परमात्मा की कृपा से तो नारी के है ना, लेकिन रोक तम तो शुगर महादेव ने बनाया है। अब हलना चाहते, लेकिन जो एक लौता पुत्र था उसे नहीं पता कि मेरी मैया शुगर बन गई है। अब वो लाठियां लेकर के शुगर को मारना चाहता है, शुगर भाग जाती है। और जब उसके पिताजी आए, क्रोध का कारण पूछा, तो पुत्र रो के बताने लगा पिताजी ये शुगर आई है, पागल हो गई है और बार बार घर में हलने का प्रयास करती है। पिताजी ने दोनों हाथ अपने सर पे रखे कि पुत्र बेटा ये शुगर है और कोई नहीं, ये शुगर तो तुम्हारी मैया हो गई है, मैया। पुत्र की आंख से झरझर झरझर आंसू चलने लगे महाराज कि मेरी मैया शुगर नहीं रहेगी, पिताजी मेरी नैया शुगर नहीं रहेगी। पिताजी ने कहा कि मैं क्या करूं बेटा, मैं क्या करूं। बेटा ने कहा कि जब भगवान शंकर जी ने 3 वरदान दिया तो 3 में 2 वर तो व्यर्थ चले गए वरदान, 3 वरदानों में 2 वरदान तो व्यर्थ चले गए,
शेष एक वरदान बचे हैं। उस वरदान में मैं महादेव से मांगता हूं, मेरी धर्म की मैया सुगर बन के कैसे बिताएगी। और पत्र ने आवाज दिया कि महादेव मेरे वरदान को आप वापस करिए, जो मेरी धर्म की मैया सुगर का रूप बनाए हैं, कृपा करिए महादेव उसका रूप नारी का हो जाए। तो महादेव ने वरदान दिया, सुगर सुत नारी बन गई। मेरे कथा सुनने वाले भाई बहन जानिएगा, लालच बुरी बला है। लालच से मानव के पतन होते हैं, लालच से तो मानव के नाश होते हैं। भगवान शंकर जी ने 3 वरदान दिया, लेकिन वो तीनों का तीनों वरदान तो व्यर्थ चले गए। तो भगवान तो सभी को देता है, पर भगवान का लिया हुआ वरदान सब समा करके सब रख नहीं पाता है। इसी के साथ मैं वाणी को विराम कर रहा हूं। प्रेम से बोलिए साचे दरबार के।